हाय। ये हमारे प्रोडक्ट ट्रीटमेंट सोल्यूशन का दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको ट्रिप ट्रांजेक्शन की डिटेल्स के बारे में दिखाएंगे। ये ट्रिप ट्रांजेक्शन आपकी जो ट्रिप्स हैं, जितनी भी आपकी बुकिंग्स वगैरह होती हैं, जितने भी आप अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई एक ट्रिप भेजते हैं तो उसकी डिटेल और फिर वापस आपकी जो आपका जो ट्रक है वापस दिल्ली आता है तो उसकी बुकिंग डिटेल्स, उसका वापस आने पर उसका एंड ट्रिप, इसके बीच के जितने भी खर्चे होते हैं, ड्राइवर का जितना भी हिसाब किताब आपका है, उन सब की एंट्री यहाँ पे, डीजल की एंट्री और रूट पे अगर कोई और बुकिंग होती है उसकी एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बुकिंग से। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, बुकिंग नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, आप उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो वहाँ से फिर से एक नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपकी बुकिंग की डेट हो गई। ये आपकी व्हीकल्स हैं। आपको अगर एक नया व्हीकल ऐड करना हो तो यहाँ पे आप नया व्हीकल ऐड कर सकते हो। आपने यहाँ से एक व्हीकल सेट किया, आपका बुकिंग टाइप टू बी बिल्ड की बुकिंग है, टू पे की है, पेड की है या टू पे रिटर्न की बुकिंग है। बुकिंग आपने अपने किसी कस्टमर के लिए करवाई, कस्टमर के लिए करवाई है या फिर आपने किसी ब्रोकर के लिए करवाई है बुकिंग। अगर कस्टमर के लिए है तो आप यहाँ पे नया कस्टमर ऐड कर सकते हो। अगर आपने किसी ब्रोकर के लिए कराया तो आप नया ब्रोकर आप ऐड कर सकते हो। आपने किसी कस्टमर को यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे स्टेशंस जहाँ से आपकी गाड़ी जानी है और जहाँ जानी है, यहाँ पे आप फ्रॉम टू को ऐड डाल सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेशन ऐड कर सकते हो अगर आप नया स्टेशन ऐड करना चाहते हो। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने हम मान लीजिए गाड़ी मैसूर से राजकोट जाती है तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस एक यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम से ये अपने आप यहाँ पे ऐड रहेगा। ये डिस्टेंस हम इसलिए यहाँ पे ऐड करवाते हैं जिससे हमें पता चले कि जो ट्रक चला है वो कितने किलोमीटर चल गया है। ट्रक के साथ साथ उसके साथ जो टायर्स लगे हैं उनकी रीडिंग हमें यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को उस रीडिंग पे ऐड करवा के आप किसी भी समय अपने टायर्स की रिपोर्ट देख सकते हो कि आपका जो टायर्स है वो कितने किलोमीटर रन हो गए हैं। ये आपकी क्वान्टिटी, वेट और कितना आपका फेट अमाउंट था, डिलीवरी डेट कब की है, अगर आपको यहाँ पे कोई एडवांस पार्टी की तरफ से या ब्रोकर की तरफ से कोई एडवांस मिला तो आप अपने एडवांस को ऐड कर सकते हो। एडवांस आपको कैश मिला है या किसी बैंक से मिला है, चेक के थ्रू मिला है तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कैश से मिला है तो ये ऑटोमेटिकली आपके कैश बुक में अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। और अगर आपको चेक मिला है तो आप यहाँ पे अपना बैंक का नाम सेट करोगे, जिस बैंक पे आप वो चेक जमा करवा रहे हो। यहाँ पे उस बैंक का नाम, जिस बैंक का आपको चेक मिला है, ये आपका चेक नंबर और ये चेक की डेट। यहाँ पे आइटम की डिटेल्स, जो आप आइटम भेज रहे हो, और कोई अगर कमेंट्स करना आप कमेंट्स लिख सकते हो यहाँ पे। इसको आप सेव कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट बुकिंग को ऐड करना है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर आपको कोई अदर बुकिंग ऐड नहीं करनी तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। ये ऑटोमेटिक सेव रहेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे उसको देख भी सकते हो, 342 नंबर्स। ये आपकी 9285 ट्रक के लिए एक बुकिंग बन गई है। ट्रिप पे भेजने से पहले आप उसमें डीजल परचेज करवाते हैं सेम गाड़ी के लिए। हमने यहाँ पे न्यू किया, हमने यहाँ पे सेम गाड़ी सेट करी 9825। 18 तारीख को हमने, अब ये आपके अगर वेंडर्स हैं जिनसे आप रेगुलरली डीजल भरवाते हो तो यहाँ पे आप उन वेंडर को भी ऐड कर सकते हो। या फिर जिस भी आप वेंडर से आप फर्स्ट टाइम अगर आप डलवा रहे हो पेट्रोल या भरवा रहे हो तो आप यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हो। आपने यहाँ पे न्यू लिख
ये कितना लीटर पेट्रोल आपने भरवाया है, क्या कॉस्ट है। अब यहाँ पे आपने उस वेंडर को कैश से पेमेंट किया है या फिर वही चेक से पेमेंट किया है या फिर आपने उसमें क्रेडिट पे रख दिया है जो आप नेक्स्ट आगे जाके पेमेंट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्रेडिट पे कर सकते हैं। क्रेडिट कैश या बैंक तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपका वाउचर नंबर, ये पर्ची आपका वाउचर नंबर हो गया, पर्ची नंबर हो गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट एंट्री करनी तो आप यस, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक सेव रहेगा। अब हम ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। हम ट्रिप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम ट्रक को सेट करेंगे जिस ट्रक के हमने अभी बुकिंग और डीजल परचेज करवाया था 9825। तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे सब देख ही रहे हैं, डिटेल आ गई। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल इधर आ जाएगी। ये बुकिंग नंबर है, टू वे एलिजिबिलिटी है, कस्टमर का नेम, कहाँ से कहाँ गाड़ी जाएगी, क्वांटिटी, वेट, कितने का फ्रेट था, कितना पार्टी ने एडवांस दिया है, यहाँ पे कितने का हमने पेट्रोल कितने का डीजल फिलअप करा है। अब हम ट्रिप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ड्राइवर का नाम लिखेंगे जो ड्राइवर उस ट्रक को लेकर ट्रिप में जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई साथ में हेल्पर है, इसके अलावा यहाँ पे आप ड्राइवर को एडवांस दे सकते हैं। ट्रिप स्टार्ट में यहाँ पे आप यहाँ पे बुकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राइवर एडवांस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए आपने उसे 5,000 रुपये एडवांस दे दिया है और यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर एडवांस यहाँ पे एंट्री हो गई है। अगर इसके अलावा आपको और भी कुछ पार्टी से एडवांस मिला है तो आप पार्टी का भी एडवांस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ट्रिप 18 तारीख को यहाँ पे स्टार्ट कर दी, हम इसे सेव करेंगे। अब आपकी ट्रिप स्टार्ट हो गई है। ट्रिप स्टार्ट होने का मतलब है कि ये जो ट्रक नंबर है 9825, इस ट्रक की दोबारा ट्रिप तब तक नहीं बचती जब तक कि इस ट्रिप का हम एंड ना कर दें। जब ये ट्रिप एंड हो जाएगी तभी आप इस ट्रिप की दूसरी ट्रिप स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके किया। अब आप एंट्री पे गए, आपने यहाँ पे ट्रिप नंबर सेट किया तो ट्रिप से रिलेटेड साइड यहाँ पर ये आपका डीजल आपने जो परचेज करवाया था, ये आपकी बुकिंग हो गई। इधर आपकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। 1,000 रुपये का एडवांस था, 24,000 रुपये अभी बाकी हैं, 5,000 रुपये ड्राइवर ने एडवांस लिया था, 16,800 का यहाँ पे आपने डीजल परचेज करा था। तो अभी इसमें कोई खर्चा नहीं है था, अभी सिंपल से आपका 8,200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर ये माइनस में होगा तो ये लॉस में होगा। अब आपकी ये गाड़ी मैसूर से राजकोट गई थी, मान लीजिए आपकी वापस आते समय आपको एक और बुकिंग मिली जो राजकोट से वापस मैसूर के लिए मिली, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो उस ट्रिप को भी, एक और बुकिंग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल सब लिखी है। यहाँ पे 20 तारीख को आपको वहाँ से वापस आते समय एक बुकिंग मिल गई, इस समय कोई दूसरा कस्टमर था और यहाँ पे आपने राजकोट से वापस मैसूर आई है। यहाँ पे फिर वही आपको डिस्टेंस फर्स्ट टाइम लिखना पड़ेगा। स्टेशन सेट करने का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए है कि कभी कभी हो सकता है कि आपकी जो बुकिंग राजकोट गई थी, जो ट्रक राजकोट गया था वो राजकोट से शायद उसकी बुकिंग मुंबई की मिल जाए और मुंबई से वापस फिर मैसूर आए, तो आप एक ही ट्रिप के अंदर 5-6 बुकिंग को ऐड कर सकते हो। जहाँ से ट्रक आपको बुकिंग करते हुए आएगा उस सारी एंट्री आप कर सकते हो। क्या क्वांटिटी थी, सेम वही, क्या वेट, क्या फ्रेट अमाउंट। अगर कोई एडवांस लिया तो आप सेम आप एडवांस ला सकते हो।
आपने सेव कर दिया। तो अब स्टेप में दो बुकिंग हुई, राजकोट से मैसूर और मैसूर से राजकोट। तो इन सब की डिटेल अब यहाँ पे आ गई है। रिटर्न क्या है, अभी आपका प्रॉफिट लॉस आपके ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने एक बुकिंग और बनाई है यहाँ पे। अब वापस आते समय अगर आपने फिर ड्राइवर को एडवांस दिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्राइवर को फिर से एडवांस दे सकते हो। 1,000 रुपये का एडवांस आपने उसको वहाँ से और दिया है, तो अब उसके बाद 6,000 रुपये का एडवांस है और उसका अभी कोई भी खर्चा नहीं है ट्रिप में। तो ये आपकी बुकिंग हो गई। कोई अगर आपको फिर से पार्टी का एडवांस मिला है तो आप यहाँ पे पार्टी का एडवांस भी ऐड कर सकते हो फिर से। ये आपकी डिटेल है पूरी। इसके साथ आपको अगर वहाँ से भी किसी वेंडर से आपने डीजल भरवाया है तो आप यहाँ पर डीजल की पर्ची यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी इसकी कोई और पर्ची नहीं बनी तो यहाँ पे कोई पर्ची नहीं शो कर रहा है। इसको यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, इसको आप दोबारा से भी ऐड करके चेंज इसमें कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे एक और पर्ची बनाई सेम व्हीकल को लेके जो राजकोट से वापस मैसूर समय बनी। वहाँ पे भी आपको कोई वेंडर है जिससे आप पेट्रोल डीजल भरवाते हो हमेशा। आज समय आपने 200 लीटर पेट्रोल डीजल भरवाया, फिर वही आप उसमें कैश से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया, फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। फिर सेव दोबारा से आप यहाँ पे एंट्री पे जाएंगे, ट्रिप नंबर सेट करेंगे। तो डिटेल अभी सारी की सारी वैसी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको एक और पर्ची ऐड करें तो आप यहाँ पे एक और पर्ची यहाँ पे अपनी ऐड करवा सकते हो। तो आपका डीजल का खर्चा हो गया। इसके अलावा अभी आपका ड्राइवर का ट्रिप एक्सपेंसेस है, जो हमें ड्राइवर को पैसे दिए थे, जो ड्राइवर आके आपको बताता है कि उसने क्या क्या खर्चा किया है। ये कुछ खर्चे हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। आप नए यहाँ पे एक्सपेंस हेड में जाके नए खर्चे ऐड कर सकते हो। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप उसको यहाँ पे कैटेगरी को सेट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ पे नई सर्विस कैटेगरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लेजर, तो ये आपके जो भी ड्राइवर है उसके अकाउंट में चला जाएगा, सेम एज अकाउंट, और यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो ये आपके नया एक्सपेंस हेड बन गया। आप ऐसा करके जितने भी आपको अगर एक्सपेंस हेड है आप सबको ऐड कर सकते हो और उसको ड्राइवर अकाउंट में डाल सकते हो। ड्राइवर एक्सपेंसेस, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे कितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया, बिल नंबर, अगर वो कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदता है ट्रक के रिलेटेड तो उसका अगर उसके पास बिल है तो आप बिल नंबर, बिल डेट, आप वेंडर का नाम भी डाल सकते हो। ऐसा करके आप एंट्री कर सकते हो। अगर उसने यहाँ पे बताया कि उसने पुलिस को यहाँ पे 1,000 रुपये दिए, बाकी यहाँ पे उसने बीच में पंचर लगवाया गाड़ी पे, उसका खर्चा, उसने लंच डिनर किया 4 दिन, पर डे का 200 रुपये। इसके अलावा भी जो भी उसने खर्चे किए था सारे खर्चे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ रिपेयरिंग करवाई गाड़ी पे, रिपेयरिंग उसने 2300 रुपये की करवाई।
यहाँ पे आप डीजल भी ऐड कर सकते हो, अगर उसने कहा है कि उसने भी कुछ डीजल भरवाया है तो आप यहाँ पे डीजल भी ऐड कर सकते हो। बाकी जितने भी खर्चे हो आपकी लिस्ट लेके आता है, आप सारी लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपने यहाँ पे सेव किया, ये आपके ड्राइवर के खर्चे हो गए सारे। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन इस प्रकार, यहाँ पे 6,000 रुपये उसको एडवांस मिला था, 4800 वो खर्च कर चुका है, तो वो अभी उसके पास 1200 रुपये हैं जो आपको वापस करेगा। अगर ये अमाउंट माइनस में आता है तो इसका मतलब उसका खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो वो अमाउंट आपको उसको वापस करना है। इसके अलावा और भी खर्चे आप अदर ट्रिप एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो ड्राइवर ने नहीं किए हैं। इसके अलावा ड्राइवर लेजर भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ड्राइवर के पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर ड्राइवर के पास कुछ कमी है, तो आप अपनी ब्रांच से उसको पैसे दिलवा सकते हो या फिर उससे ब्रांच में जमा करवा सकते हो। आप यहाँ पे ऐड मोर करोगे, यहाँ पे आपने ट्रिप नंबर सेट किया, ये है उसने आपने ड्राइवर ने क्या किया है, ब्रांच से पैसा लिया है या ब्रांच में पैसा दिया है या किसी ब्रोकर से पैसा लिया है या ब्रोकर को दिया है। बाई चांस उसने यहाँ पे किसी ब्रोकर को पैसा दिया है जिसको आपने कहा था पैसा देने को, तो ये ब्रोकर अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आपके ब्रोकर से भी जो बने हैं तो यहाँ पे नया आप बना सकते हो। सेम अगर मैं यहाँ पे ब्रांच में करता हूँ, उसने कुछ ब्रांच में डिपॉजिट किया है, और यहाँ पे बॉम्बे वाली ब्रांच में उसने यहाँ पे 1000 रुपये डिपॉजिट किया है, तो आप ऐसा करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कैलकुलेशन फिर यहाँ पे चेंज हो गई है। उसने यहाँ पे 1000 रुपये जमा भी किए हैं, उसके बाद 6000 रुपये एडवांस था, 4800 रुपये उसने खर्चा किया है, तो अब उसके पास नॉर्मली 200 रुपये बचे हैं। ये प्लस में दिखा, ये प्लस है तो ये इसका मतलब 200 रुपये उसके पास है और वो आपको आगे वापस करेगा। ये आपकी एंड डेट हो गई जब गाड़ी आपकी वापस आई है। यहाँ पे आप अपनी करंट रीडिंग डालेंगे, ये वो रीडिंग है जो स्टार्टिंग से पड़ी थी। डीजल यहाँ पे नॉर्मल डीजल लगा है 600 का हमें लीटर डीजल भरवाया है, तो एवरेज माइलेज 3.33 का एवरेज एक्चुअल माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। आपको कभी भी ट्रिप देखनी हो तो आप यहाँ पे जाके फिर ट्रिप को डिटेल देख सकते हैं। ट्रिप खत्म करने के बाद आप यहाँ पे अपने क्लाइंट्स का बिल बनाएंगे। आपने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा। इस कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी बुकिंग्स होंगी यहाँ पे दिखाई देंगी, और आप सारी बुकिंग का एक भी बिल बना सकते हो और अलग अलग बुकिंग्स का अलग अलग बिल बना सकते हो। जैसे कि इस वाली पार्टी का यहाँ पे 4 बिल है, तो आप 2 बिल को ऐड करके, 2 बुकिंग को ऐड करके यहाँ पे एक बिल बना सकते हो, या फिर सिंगल भी आप बिल बना सकते हो। यहाँ पे वही अदर चार्जेस जो लास्ट वीडियो में हम बताया था मैंने आपको, अदर एक्सपेंसेस वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। वो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, आप ऑप्शन था। अगर आप 1000 रुपये यहाँ पे ऐड करते हो, 1000 रुपये और उसकी इनवाइस में ऐड हो जाता है। इनवाइस बनने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट है जहाँ पे आप पेमेंट दे सकते हो। यहाँ पे उन पार्टी का नाम सेट करोगे जिनकी बिलिंग बनी, जिनका बिल बन गया है। यहाँ पे है, आप पूरा पेमेंट भी ले सकते हो, और यहाँ पे अगर क्लाइंट्स ने आपको आधा ही पेमेंट दिया तो आप यहाँ पे आधा पेमेंट भी ले सकते हैं। बाकी का पेमेंट आप नेक्स्ट टाइम ले सकते हो।
पेमेंट आपने कैसे मिली है, कैश से मिली है या बैंक से मिली है। यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन यहाँ पे ये भी है कि आप यहाँ पे पेमेंट देने से पहले यहाँ पे इस वाली बुकिंग का आप यहाँ पे अराइवल भी करोगे। आपने न्यू के यहाँ पे बुकिंग नंबर सेट किया, ट्रांसपोर्ट मैसूर वाली, यहाँ पे डेट, क्योंकि अराइवल पहले नहीं हो सकता है, तो अराइवल कर दोगे तो यहाँ पे आप कलेक्ट पार्टी से कलेक्शन भी कर सकते हो। सेम यहाँ पे ये पार्टी का सेटलमेंट है, ये वो पार्टी है जहाँ से आप डीजल परचेज करते हो, वेंडर है, आप यहाँ पे न्यू करके वेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। इस वेंडर से रिलेटेड जितनी भी आपने पेट्रोल की पर्चियाँ भराई है सब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिप नंबर के साथ यहाँ पे ये पर्ची नंबर भी आ रहा है। इस तरह और तो आपको अगर एक साथ पूरा पेमेंट करना है तो आप सब पे सेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है, कुछ ही एक ही का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप एक का पेमेंट भी कर सकते हो। ये 25,000 का पेमेंट करना है तो आप 25,000 का पेमेंट कर सकते हो, या आपको फुल पेमेंट करना है तो आप हमें फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बोला 5,000 का पेमेंट करना है तो आप 5,000 का पेमेंट कर सकते हैं। फिर हमने कैश से किया, बैंक से किया, सेम यहाँ पे आप लिख के इसको उसका पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ये आपने कोई मटेरियल परचेज कर, ये आपका ड्राइवर का सेटलमेंट है, आपने यहाँ पे ड्राइवर का नाम सेट किया तो ये ड्राइवर जितनी भी ट्रिप्स में गया होगा सारी डिटेल्स उसकी आ जाएंगी यहाँ पे। पर डिटेल आपको बता रहा है, सब प्लस में जा रहा है, इसका मतलब आपको ये पैसा उससे रिसीव करना है। अगर ये माइनस में होता तो इसका मतलब, जैसे हम लास्ट टाइम 20 नंबर की बुकिंग की बात करते हैं, 20 नंबर ट्रिप की बात करते हैं, यहाँ पे तो 200 रुपये उसके रह गए थे, तो 200 रुपये आपको रिसीव करने हैं यहाँ पे। अगर ये माइनस में होता अमाउंट तो आपको यहाँ पे पेमेंट उसको करना होता, तो यहाँ पे उसको 200 रुपये उसे रिसीव करके कैश बुक का नंबर लिख के यहाँ पे और उसके रिसीव कर सकते हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर का हिसाब हो सकता है। सेम इसी वजह से आपको जो मटेरियल परचेज किए हैं, किस वाले वेंडर से, जिस वाले वेंडर से आप मटेरियल परचेज करते हो तो उसके यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन है। ये आपके वाउचर्स हैं जिनकी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, काउंटर वाउचर, पेमेंट वाउचर। ये यहाँ पे स्क्रैप सेल है, आपके पास कुछ सामान पड़ा है ट्रक से रिलेटेड जो आपको कबाड़ में बेचना है, तो आपको यहाँ पे उसका नाम और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे उसका सेल प्राइस लिख सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके ट्रक में, ट्रक के प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होता जाता है कि एक ट्रक से आपने एक साल में कितना प्रॉफिट मिला है, कितना लॉस मिला, तो ये सब चीज़ें उसके जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सब उसके एक्सपेंसेस जुड़ते रहते हैं। लॉरी नंबर सेट किया, किस लॉरी का आपने सामान बेचा था, तो ये इस लॉरी के साथ जुड़ जाएगा, तो इस लॉरी के ये इनकम में दिखाई देगा। इस तरीके से ये आपका ये ट्रिप ट्रांजेक्शन, जिसमें आपने पूरा ये ट्रिप से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे देखा, कैसे आप ऐसे बुकिंग्स आप ट्रिप को स्टार्ट और एंड कर सकते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे कैसे पेमेंट रिसीव करते हैं, ड्राइवर से कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, जिनसे आप पेट्रोल या डीजल परचेज करते हैं उनसे उस पार्टी से सेटलमेंट करना है, या फिर जिससे आप पार्टी से आप मटेरियल परचेज करते हैं उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी सारी डिटेल्स है एंड थैंक यू।